नमस्कार। आज क्लास 11 का समाजशास्त्र का 5वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिक पद्धति का प्रश्न विशेषता समाजशास्त्र में क्यों महत्वपूर्ण है? वैज्ञानिक से वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक, प्रामाणिक होने की उम्मीद की जाती है। यह भौतिक विज्ञान की तुलना में बहुत मुश्किल है। पहला, समाजशास्त्री सामाजिक तथ्यों की खोज के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान की तरह समाजशास्त्र भी अपनी विषय वस्तु के प्रसंग में विभिन्न वैज्ञानिक पद्धति का विकसित किया है। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक विद्या होने की वजह से प्रमुख तत्व पद्धति है जिसका इस्तेमाल कर तथ्य प्राप्त किए जाते हैं। समाजशास्त्री को सामाजिक वैज्ञानिक होने की वजह से कितना जानते हैं या क्या जानते हैं का कोई महत्व नहीं, इसके बदले में कैसे जानते हैं और तथ्यों को प्राप्त करते हैं यह अधिक आवश्यक है। तीसरा, समाजशास्त्री विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए अनुसंधान पद्धतियों के द्वारा तथ्यों को प्राप्त करते हैं। अनुसंधान लक्ष्य और पद्धति समाजशास्त्री इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु के लिए साधन है। सामाजिक अनुसंधान समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया प्रयत्न है जिसका औचित्य सामाजिक तथ्यों की खोज करना, संबंधों के कारकों का अध्ययन करना, जहां संचय हो, निश्चित सीमाओं के साथ भविष्यवाणी करना। अतः वैज्ञानिक विद्या होने की वजह से समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल बहुत आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में विशेष समाजशास्त्र जैसे विषय में वस्तुनिष्ठता के अधिक जटिल होने के क्या कारण हैं? उत्तर, वस्तुनिष्ठता से अभिप्राय है बिना व्यक्तिगत विचारों, सनक, मनोवृत्तियों तथा भ्रांतियों के प्रभावित होते हुए तटस्थ होकर वस्तुओं को अध्ययन करना। वस्तुनिष्ठता का संबंध उस अवस्था से है जहाँ यदि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी परिघटना का परीक्षण करते हैं तो उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं तो इस वस्तुनिष्ठता की संज्ञा दी जा सकती है। पहला, समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव है तथा इसकी वजह यह है कि समाजशास्त्री जो समाज में के किसी व्यक्ति के संबंध में अनुसंधान करता है वह स्वयं इसका एक भाग है। यह पूर्णतः स्वाभाविक है कि उसका अपना पूर्वाग्रह होंगे जो उसके मूल्यों, अभिवृत्तियों, विचारों, परिपाटियों, प्रथाओं और पारिवारिक परंपराओं से प्रभावित होते होंगे। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता के अन्य कारण विषय वस्तु की है। सामाजिक परिघटना अस्पष्ट एवं जटिल है, बहुआयाम और बहुआकृति है जिनका मापन पारंपरिक मानकों के माध्यम से संभव नहीं है। सामाजिक विज्ञान में विशेषतः समाजशास्त्र जैसे विषय में वस्तुनिष्ठता के जटिल होने का यही वजह है। वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्री को किस प्रकार की कठिनाइयों और प्रयत्नों से गुजरना पड़ता है? उत्तर, सामाजिक वैज्ञानिक होने की वजह समाजशास्त्री अपने निष्कर्षों का आधार क्या होना चाहिए या कल्पना, सामान्य ज्ञान या अपने अवबोधन एवं अनुभवों को नहीं मानते हैं। समाजशास्त्री सामाजिक तथ्यों की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरणतः सामाजिक परिघटनाओं का अध्ययन जैसे भारत में संयुक्त परिवार की संरचना को एकल परिवार में परिवर्तन। समाजशास्त्री अपने व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभवों
पर निर्भर नहीं करते। इसके अलावा विवादों की वास्तविकता की खोज के लिए वे सर्वेक्षण पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। इस विषय की वस्तुनिष्ठ प्राप्ति के लिए समाजशास्त्री सुव्यवस्थित अनुसंधान पद्धतियों का अनुकूलन करते हैं, जिसके निम्नलिखित अभिलक्षण हैं। पहला, वैज्ञानिक कार्यप्रणाली का इस्तेमाल। समाजशास्त्री सुव्यवस्थित तथा वस्तुनिष्ठ प्रविधि का इस्तेमाल करते हुए अनुसंधान करते हैं। वे सांख्यिकी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रच्छेद, सामाजिक सर्वेक्षण, समाजमिति और व्यक्ति अध्ययन इत्यादि। क्या होना चाहिए की अपेक्षा क्या है पर जोर दिया जाता है। प्रतिबिंबता का क्या तात्पर्य है तथा यह समाजशास्त्र में क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर, प्रतिबिंबता इसका अर्थ इस तथ्य से है कि हमारी अनुभूति की स्थिति वार्तालाप प्रक्रिया का परिणाम है। यह वार्तालाप के समय सृजित होती है, फिर भी हम स्वयं के विषय में सामान्यतः सोचते हैं कि हम उस व्यवस्था का वर्णन करें हैं जो हमारे चारों ओर पहले से स्थित है। प्रतिबिंबता निर्जातीय कार्यप्रणाली। इसके संबंध में एक विचार यह है कि जो गारफिन-केल्टो नामक एक तकनीक है, जो कोई कर रहा है उसका सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण का महत्व प्रतिबिंबता का एक व्यवहारिक पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि अन्य उन चरणों का पता लगा सकता है जिसका इस्तेमाल हमने विशेषतः निष्कर्ष की प्राप्ति के लिए किया है, और स्वयं जांच करता है कहीं हम सही हैं। यह हमारे सोचने की प्रक्रिया या तर्क विधि की परीक्षा और पुनर्परीक्षण में भी सहायता करती है। सहभागी परीक्षण के दौरान समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक क्या कार्य करते हैं। निर्जातीय वर्णन शब्द का सामान्यतया दो कार्यों हेतु इस्तेमाल किया जाता है। पहला, सामाजिक समूह के व्यवहारों का प्रत्यक्ष प्रक्षेपण करने के लिए, और दूसरा उसके निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने के लिए। मानववैज्ञानिक, विशेषतः सामाजिक मानवविज्ञानी मुख्य रूप से क्षेत्रीय कार्य करते हैं। समाजशास्त्री भी दो सामुदायिक अध्ययन के शामिल हैं। वे व्यक्ति अध्ययन के किसी स्वरूप के क्षेत्रीय कार्य को निश्चित रूप से करना चाहेंगे। ये मुख्य रूप से यह सहभाग प्रच्छेद है। समाजशास्त्री उन लोगों के साथ बहुत समय बिताते हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है। उनके जीवन विधि के अंतर्गत वे उनकी भाषा को सीखते हैं तथा उनके अनुष्ठान तथा परंपराओं का अनुसरण करते हैं, और उनके प्रतिदिन के क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। सामान्यतः उस विशेषतः सामाजिक समूह के प्रति इतना ज़्यादा समय बिता के वे उनके अंदर का व्यक्ति बन जाते हैं तथा जीवन के सभी ढंगों को समग्र रूप से सीखते हैं। पहला, सामाजिक मनोवैज्ञानिक के विपरीत समाजशास्त्रियों का केंद्र बिंदु उनके क्षेत्रीय कार्य के अंतर्गत अनेक तरह के समुदाय हैं। जीवन शैली और उन्हें व्यवहारिक, संज्ञानात्मक या भावनात्मक विशेषताओं को समझने के लिए समाजशास्त्री उस विशेषता समूह के साथ ठहरने की अपेक्षा ठन के साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पद्धति के रूप में सहभागी प्रच्छेद की क्या क्या खूबियाँ हैं और कमियाँ हैं। प्रच्छेद का संबंध प्रत्यक्ष सहभागी के माध्यम से सूचना संकलन की व्यवस्थित क्रिया से है। समूह, जनजाति या समुदाय का प्रच्छेद अध्ययन में शामिल है। प्रच्छेद सहभागी या असहभागी हो सकता है।
सहभागी परीक्षण के दौरान अनुसंधानकर्ता व्यक्ति के समूह के बीच क्रियाशील सदस्य के रूप में रहता है, जबकि असहभागी परीक्षण के दौरान अनुसंधानकर्ता तटस्थ अन्वेषण के रूप में कार्य करता है। सूचना प्राप्ति के लिए वह सीसीटीवी कैमरा, वीडियो कैमरा आदि का प्रयोग करता है। आवश्यक सूचना के संग्रहण के लिए सहभागी परीक्षण एक प्रभावकारी या महत्वपूर्ण पद्धति है। इस प्रकार है सहभागी परीक्षण की खूबियाँ, असहभागी परीक्षण की कमियाँ। आंखों देखी जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष अध्ययन होने के कारण सहभागी परीक्षण से प्राकृतिक वातावरण में सामाजिक घटनाओं और संबंधों का वैज्ञानिक पद्धति के अध्ययन का अवसर प्राप्त होता है। अनुसंधानकर्ता सदस्यों के वास्तविक और सही व्यवहारों का ज्ञान होता है। उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती है। अनुसंधानकर्ता को वस्तुनिष्ठ होना अनिवार्य है। समूह के सदस्य होने के कारण व्यष्टिवादी पूर्वाग्रह की भावना बनी रहती है। अनभिज्ञ विशेषताओं की खूबियाँ नहीं प्राप्त की जा सकती। दूसरा, व्यापक और गहन अध्ययन का अवसर प्राप्त होता है। समूह का क्रियाशील सदस्य समस्या की गहराई तक जा सकता है और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकता है। ऐसी जानकारी अनुसंधानकर्ता को उनके आंतरिक मूल्यों को समझने में मदद करती है। समय का अपव्यय सदस्यों को साथ संबंध स्थापित करने में अत्यधिक समय का अपव्यय होता है, जिनका अन्वेषक विशेषता परीक्षण करना होता है। सूचना की प्रामाणिकता संभव। खर्चीली पद्धति अत्यधिक समय और विशेषता की आवश्यकता पड़ती है। इस पद्धति में उच्च खर्च भी होता है। सूचना की प्रामाणिकता संभव है। जब कभी अन्वेषक को किसी जानकारी के संबंध में कोई शक होता है तो उनकी पुनर्निरीक्षण और सत्यापन की जा सकती है। 7वां क्वेश्चन, सर्वेक्षण पद्धति के आधारभूत तत्व क्या है? इस पद्धति के का प्रमुख लाभ क्या है? सर्वेक्षण परिणामात्मक समष्टि अनुसंधान पद्धति है। इसकी अंतर्गत यह तय किया जाता है कि किसी विषय पर समग्र दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। यह व्यक्ति की अभिवृत्ति, विश्वास, व्यवहार से संबंधित जानकारी ग्रहण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मानकीकृत सूचनाओं का संग्रहण सभी उत्तरदाताओं को समान प्रश्न स्पष्ट रूप से समान क्रम में पूछकर किया जाता है। इसमें अध्ययन की जा रही जनसंख्या की मानकीकृत जानकारी का संकलन सम्मिलित रहता है। आंकड़ा संग्रहण की तकनीकें मुख्य रूप से सर्वेक्षण या प्रश्नावली पर आधारित है। सर्वेक्षण के दो प्रकार, विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण, इसका संबंध अनेक बदलावों से है। उदाहरणतः अनुसंधानकर्ता समृद्धि तथा लिंग अनुपात के अंतरों के मध्य संबंधों का विश्लेषण करना चाहता है। वर्णनात्मक सर्वेक्षण, यह दी गई जनसंख्या की निश्चित विशेषताओं के विवरण से संबंधित यथार्थ मापन कार्य प्रदान करता है। उदाहरणतः किसी विशिष्ट क्षेत्र में आय का वितरण, साक्षरता का विस्तार। सर्वेक्षण की खूबियाँ, यह जनसंख्या के केवल छोटे भाग का स्पष्ट रूप से अध्ययन करके परिणाम को किसी बड़ी संख्या के सामान्यीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है। अतः सर्वेक्षण की मदद से कोई समय, प्रयास और धन की लाभप्रद विद्वेष के साथ अध्ययन कर सकता है। अगला क्वेश्चन,
प्रतिदर्श प्रतिनिधित्व चयन के कुछ आधारों बताएं। प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 सिद्धांतों पर निर्भर करती है। अस्थिकरण का सिद्धांत जनसंख्या के सभी प्रासंगिक उप समूहों को प्रतिदर्श में पहचान तथा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उदाहरणतः यदि कोई धर्म के प्रति अभिवृत्ति पर अनुसंधान कर रहा है तो सभी धर्मों के सदस्यों और प्रत्येक धार्मिक वर्ग के अधीन पुरुष और औरत दोनों को इनमें शामिल किया जाएगा। प्रतिदर्श चुनाव को द्वितीय सिद्धांत वास्तविक इकाई का चुनाव है, जैसे कि गांव, व्यक्ति, गृह इत्यादि की विशुद्ध अवसर के आधार पर चुना जाता है। इस यादृच्छिकीकरण की संज्ञा दी गई है जो स्वयं संभावित की अवधारणा पर निर्भर है। सर्वेक्षण पट्टी की कुछ कमजोरियां का वर्णन करें। सर्वेक्षण पट्टी की कुछ कमजोरियां का वर्णन निम्न है। सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं से पूरी जानकारी ले पाना आसान नहीं होता। इसकी वजह यह है कि सभी उत्तरदाता पर खर्च किया गया समय अधिक सीमित होता है। इसका कारण यह है कि सर्वेक्षण में असंख्य अन्वेषक सम्मिलित होते हैं। इस कारण यह कहना मुश्किल है कि जटिल प्रश्नों को सभी उत्तरदाताओं से स्पष्ट समान ढंग से पूछा गया है। परीक्षण पद्धति के विपरीत सर्वेक्षण में अन्वेषक के विश्वासों के लिए यह कठिन है कि उत्तरदाता के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया सही या गलत है। चौथा, सर्वेक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न के अंतर्गत वे व्यक्तिगत या भावनात्मक तरह के नहीं हो सकते। इसकी वजह यह है कि अन्वेषक और उत्तरदाता के मध्य दीर्घकालिक अंतःक्रियाओं की कमी रहती है। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान पट्टी के रूप में साक्षात्कार के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करें। उत्तर, अनुसंधान पट्टी के रूप में साक्षात्कार के प्रमुख लक्षणों का वर्णन इस प्रकार है। आमने सामने की अंतःक्रिया के द्वारा उद्देश्यपूर्ण बातचीत। दूसरा, एक सामाजिक अंतःक्रिया जिसका नतीजा साक्षात्कारकर्ता है से अनुसंधानकर्ता की तरफ सूचना स्थानांतरण है। साक्षात्कार व्यक्तिगत भी हो सकता है, जिसका संचालन आमने सामने का वार्तालाप या दूरदराज भाषा या डाक पत्र के प्रश्नावली द्वारा संचालित हो सकता है। इंटरव्यू से पूछे गए प्रश्न उन्हें उत्तरदाता के रूप में व्यवहार करता है, जो अपनी परिस्थितियों, क्रियाकलापों और अभिवृत्तियों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करता है, या सूचनादाता के रूप में वह अपने अनुभव या ज्ञान के अधीन सामाजिक परिघटनाओं से संबंधित तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करता है, जैसे उसके घर में कमरों की संख्या, उसके समस्त घर की आय का आकलन, उसकी स्थानीय समुदाय की विशेषताएं, मजदूर संघ नियोक्ता। कम प्रचलित रूप से जो उत्तरदाता समय पर उपलब्ध नहीं होते, उनके स्थान पर प्रतिनिधि मुख्तार सूचनादाता को आमंत्रित किया जाता है, जैसे अपनी पति के कार्य से संबंधित प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पत्नी द्वारा दिया जाना। प्रश्नावली पर आधारित स्तरीकृत साक्षात्कार से लेकर विषयों की सूची पर आधारित अस्तरीकृत साक्षात्कार से गहराई तक साक्षात्कार की शैली और प्रारूप में विभिन्नता पाई जाती है। साक्षात्कार या गुणात्मक साक्षात्कार जो घंटों तक जारी रहता है, विषय के चारों तरफ प्रस्तुत विस्तृत रूप से घूमता है, उसे साक्षात्कार मार्गदर्शन कहा जाता है।
भेंट वार्ता के एक अलग उपागम में समूह परिचर्चा सम्मिलित है, जिसमें 4 से 12 व्यक्ति अनुसंधानकर्ता के मार्ग प्रदर्शन के अधीन उनके साथ रुचि के विषयों पर चर्चा करते हैं। अनुसंधान साक्षात्कार के अन्य साक्षात्कार परिस्थितियों के साथ कुछ असमानताएं हैं, जैसे नौकरी चुनाव से संबंधित साक्षात्कार, जिसमें साधारण वार्तालाप की तुलना में असमान के बीच एक अंतःक्रिया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा विषयों का चुनाव किया जाता है। इस पूर्वाग्रहित प्रतिक्रिया की अवस्था में साक्षात्कारकर्ता को स्वयं के विषय में कुछ उजागर नहीं करना है। अनुसंधानकर्ता के साक्षात्कार पर नियंत्रण व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कंप्यूटर आधारित प्रश्नावली और दूरभाष द्वारा साक्षात्कार के प्रयोग से अत्यधिक बढ़ जाता है, जैसे कंप्यूटर सहायतित दूरभाष भेंट वार्ता व्यवस्था CATI व्यवस्था। धन्यवाद। 5वां चैप्टर समाप्त हुआ। अगला क्लास 11 का सोशियोलॉजी का भाग 2 को चालू करेंगे।